नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हेल्थ एंड फिटनेस शो फिट रहे सदा में। मैं हूं आज के शो में आपके साथ श्वेता। और जिस प्रकार हमारी जिंदगी में पीने का पानी आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी जिंदगी में योग भी बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हम कम पानी पीते हैं या फिर दूषित पानी पीते हैं तो हमारी जिंदगी में हमारे शरीर को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम हमारे जीवन में शामिल योग को ना करें तो हमारे शरीर को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको कार्यक्रम फिट रहे सदा में लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर हम जानेंगे योग के बारे में, किस प्रकार योग अद्भुत है और हमारे जीवन को वो किस प्रकार से खूबसूरत और सुडौल बना सकता है। क्योंकि योग के माध्यम से हम अपना खुशहाल जीवन स्वस्थ और लंबा जी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज के हमारे खास मेहमान यानी कि हमारे विषय विशेषज्ञ जी रहे हैं अपना जीवन, और साथ ही समाज के कई लोगों को वो योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं और योग सिखा भी रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं फिट रहे सदा में हमारे आज के खास मेहमान श्री राधे श्याम सक्सेना जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है राधे श्याम जी। नमस्ते दोस्तों, अगर हम बात करें राधे श्याम जी की तो आपको बता देती हूँ मैं कि वो सन 1972 से गुरु सर्वानंद जी स्वामी से योग की शिक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पिछले 45 वर्षों से वेदों का अध्ययन भी किया है। तो आइए कुछ और जानकारी लेते हैं उनसे इसी बारे में। राधे श्याम जी, आपसे हम बात कर रहे हैं प्राणायाम के बारे में। और प्राणायाम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे कि हमने अक्सर सुना है कि भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भी कई प्रकार की चीजें आती है, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे जो है ना, महिलाएं खाना बनाती तो पहले तवा गर्म करते हैं, तवा गर्म ना होगा तो खाना नहीं बनेगा। इसी प्रकार से जो है ना, प्राणायाम करने के लिए हमको पहले भस्त्रिका करना पड़ती है। भस्त्रिका से शरीर जो है ना हमारा व्यवस्थित तो होता ही है, लेकिन उसके बाद में तीव्र सांस चलने से जो जैसे जो है ना कचरा साफ हो जाता है, इसी तरह से जो है ना सांस लेने से हमारी जो है ना व्यवस्थित होने में जो अड़चन होते हैं वो ठीक होकर के नहीं हम व्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए जो है ना भस्त्रिका सबसे पहले करना चाहिए। इसी तरह से आसन जब करते हैं तो सबसे जो है योग करते हैं पहले, कैसे जिससे शरीर गर्म हो जाए। गर्म हो जाने के बाद ही शरीर से हम जो है ना मोड़ तोड़ करके लचीलापन लाते हैं जी। और अगर हम बात करें कपालभाति और अनुलोम विलोम की तो उसके बारे में बताएं। हाँ, भस्त्रिका के बाद में जो है ना हम जो है ना कपालभाति करते हैं। तो कपालभाति से क्या है, हमारा जो है ना पेट का पाचन संस्थान जो है ना उसमें नाभि से नीचे जो है ना जो हमारी छोटी बड़ी आंतें हैं वो हम शारीरिक रूप से सब व्यायाम कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम कोई व्यायाम नहीं जानते भी नहीं है, करते भी नहीं है। तो इसमें जो है ना पाचन संस्थान हमारा शरीर का मुख्य भाग है। तो कपालभाति से जो हमारा पाचन संस्थान जो है व्यवस्थित होता है, तीव्र होता है और इसमें जो किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती। मैंने सुना है कि प्राणायाम दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक प्राणायाम और एक बाहरिक प्राणायाम। इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जो वैसे 8 होते हैं प्राणायाम, 8 प्राणायाम में से एक बाह्य प्राणायाम और एक आंतरिक प्राणायाम होता है। तो बाह्य प्राणायाम में जो है क्या काम करते हैं कि 3 बंद लगाना पड़ते हैं शरीर में। जो हम बैठते हैं तो बैठने में जो हम लेटन जाते हैं तब जो है ना रोकते हैं, तो रोकते हैं उसको गोदा कहते हैं। तो गोदा जो ऊपर को संकुचन करना पड़ता है, उसको कहते हैं मूल बंद। मूल बंद नहीं लगाएंगे तो हमारे जो बाह्य प्राणायाम आंतरिक दोनों नहीं हो सके। तो जिस सांसों का तो काम ही, तो उसको जो है ना मूल बंद लगाते हैं और उसके बाद में सांस को पूरा छोड़ देते हैं। पूरा छोड़ने के बाद में नाभि को जो और पिलका करके पीठ तरफ को ले जाते हैं, तो वो जो है ना एक तरह से जो, और फिर इसके बाद में गले से जो है ना सांस आए ना, इसलिए तो गले से जो है ना लगा लेते हैं जालंधर बंद। तो 3 बंद लगाने के बाद में जो है ना ये बाह्य प्राणायाम होता है। तो बाहर जो है ना शरीर में जो है ना हवा निकल जाए तो वो थोड़ी देर तक बिना हवा के कैसे रहेगा, तो ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है और तीव्रता की, जैसे ना अग्नि जो होती है थोड़ा सा पानी डाल दो तो तीव्र हो जाती है। इसी तरह से जो है ना जब सांस निकल जाती है तो छटपटा करके तीव्रता से चाहती है, उकलती है जब। तो इसलिए जो है ना जो बाह्य प्राणायाम करते हैं जी। और प्राणायाम के अंतर्गत हमने भ्रामरी और उद्गीत के बारे में भी सुना है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। प्राणायाम करने में भ्रामरी जो होती है वो हमारी संतुलन शरीर का जो लाती है, तो वो जो है ना श्वास के साथ में जो है ना ध्वनि का है प्रोग्राम। ये जो है ना अपनी जो सांसें जो चलती है इसके साथ में ध्वनि भी चलती है, लेकिन ध्वनि को कोई को पता नहीं होता है। लेकिन ध्वनि भी स्पष्ट रहती है कि उसमें झटके लगते हैं, परेशानी होती है। ध्वनि तो हमारे शरीर के लिए यदि 5 ज्ञानेंद्रिय है तो 5 ही तत्व है, उनमें से जो है ना आकाश तत्व भी होएगा। आकाश तत्व का गुण जो है ना वो है शब्द। तो शब्द मतलब होता है ध्वनि। तो ध्वनि जो है ना हमको जो है ना उसमें जो है ना कानों से सुनते हैं, तो कानों को हम बंद कर लेते हैं, बंद करके धीमे धीमे करके जो रखते हैं, तो वो जो नाक से सांस जो है ना धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं और ओम के
की जगह ऊ कहते जी। हैं। ओम माने होता है जरा मुंह खोलना पड़ता है, ऊ में जो है ना मुंह बंद रहता है और नाक से सांस धीरे धीरे छोड़ रह जाते हैं, बहुत लंबा खींचते हैं, जितना लंबा होता है उतनी जो है ना ये ध्वनि अच्छी मानी जाती है। जी, बच्चों के लिए भ्रामरी किस प्रकार लाभदायक है? बच्चे तो भ्रामरी जो है ना वो बहुत ही करने लगते हैं, बच्चों के लिए शौक रहता है। बल्कि जो है ना मैंने जो है ना जब छोटे छोटे बच्चे कुछ को देखा कि जो ऐसा खेलते, ये जो है ना उसकी ध्वनि का एक अलग छोटा सा रूप है, लेकिन बच्चों का ही रूप है। तो बच्चे को ऐसा करते हैं कुछ, तो वो भी जो है ना ध्वनि का ही वो काम करते हैं। तो बच्चों के लिए तो जो बहुत ही मनोरंजक रहता है जी, और किस प्रकार लाभदायक है? ये जो है ना शरीर के लिए जो है ना हमारे मस्तिष्क में जो होती है वो बहुत ही जो सीधा सीधा होता है उसमें तरंग ऊंची नीचे चल कर जाती है, तो जितनी जो ध्वनि चलती है उतनी ही याद होता है और तीव्र रहता है और याददाश्त बहुत लंबी रहती है। जी, यानी कि भ्रामरी बच्चों के लिए बेहद लाभदायक है और आवश्यक भी है। इससे उनकी मेंटल एक्सरसाइज होती है और उनकी जो याददाश्त होती है यानी कि स्मरण शक्ति की बात हम कर रहे हैं वो भी तेज होती है, जो कि उन्हें पढ़ाई लिखाई में बेहद काम आती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्राणायाम हमारे जीवन में कितना लाभदायक है। तो दोस्तों, यहाँ हमने फिट रहे सदा कार्यक्रम में जाना प्राणायाम के बारे में। जिस प्रकार प्राणायाम हमारे लिए लाभदायक है, ठीक उसी प्रकार योग के अंतर्गत आने वाले आसन भी हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक हैं। तो आइए कुछ आसनों के बारे में जानते हैं श्री राधेश्याम जी से। राधेश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से आसन हैं और उन्हें किस किस प्रकार से हम अपने जीवन में ला सकते हैं। हाँ, जिस प्रकार से जो है ना प्राणायाम में बताया तो भस्त्र का जरूरी है, सबसे पहले करते हैं। इसी प्रकार से योग जो है ना शरीर से गर्म होता है और गर्म होने के बाद में पूर्ण कार्य करते हैं। तो योग जो है ना उसमें 12 आसन होते हैं और तीव्रता से करते हैं, जिससे जो है ना जैसे अपन दौड़ते हैं तो जो अपनी सांस भरती है और शरीर जो गर्म होकर के नहीं रहता है, इस तरह से जो योग होता है। योग के बाद में फिर जो और आसन करते हैं, कुछ बैठने की होती है और कुछ खड़े होकर के होती है, कुछ लेट करके होती है। तो लेट करके आसन करते हैं तो उसमें जो है ना एक शवासन भी होती है। सब माने होता है लास्ट मानो मरने के बाद। तो शरीर में जो है ना जब जब आराम की जरूरत होती है तब शवासन लगाते हैं, बीच बीच और सब आसन जो है एक्टिव होती है, क्रियाशील रहती है। पूरे पैरों को आगे पीछे पांच बार आगे गोल करें पैर, ऐसे फिर उल्टी में करेंगे। 5 बार आगे 10 हो गए। फिर अब दाएं बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर गोल करेंगे 2 3 4 हाथ में उंगली में कर रहे हैं 1 2 3 4 इसको ऐसा करो 1 2 जो हमारा हाथ रखो ऐसा लगा 1 2 वही नहीं सका 1 2 व्यायाम और आसन भी है, इसको करेंगे नौका आसन कहते हैं, जो करके उसको जो इसको कहते हैं पाद मतलब पाँव को लाओ और धनुष जो चलाते हैं ना लोग ऐसा, तो ऐसा ऐसा करना है। बाया पैर दाहिना हाथ और इसको कटला बाया हाथ
हैं कि बन गया। अगर हम कुछ आसनों में खास आसनों की बात करें, जैसे कि मयूर आसन या फिर हम बात करें गौमुख आसन, तो इनके बारे में कुछ बताएं। गौमुख आसन जो है ना शरीर के लिए जो है ना दोनों हाथों का और पैरों का अच्छा व्यायाम हमें वो जो लचीला लाता है। मयूर आसन से जो है ना जो पाचन संस्थान इतना तीव्र होता है, मोर के संबंध में जो कहा जाता है वो सांप खा लेती है, तो सांप को पचा देती है। सांप बड़ा जहरीला होता है, तो मयूर आसन से जो है ना आदमी का पाचन संस्थान इतना तीव्र रहता है कि वो जो है ना सब कामों के लिए सफल रहता है। यानी कि आपकी जो पाचन क्रिया का तंत्र है उसे मजबूत बनाने के लिए ये आसन बेहद आवश्यक है। अगर हम बात करें राधेश्याम जी, आजकल के माहौल में मोटापा बहुत बढ़ रहा है और उसी से कई सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ जाती हैं, तो मोटापे से बचने के लिए लोग कौन कौन से आसन कर सकते हैं? वैसे तो जो है ना सभी आसन जो है ना मोटापा क्या शरीर को लोग संतुलन लाते हैं, तो मोटापन जो है बीमारी है तो उसको संतुलन में लाते हैं। लेकिन इसके लिए जो है ना कुछ बातें जो ऐसी रखना चाहिए, जैसे जो है ना आदमी को सुबह सुबह पानी पीना चाहिए और गर्म पानी पीने से जो है ना शरीर में जो है ना हाजमा जो जिसकी बात अपन कर रहे हैं पाचन संस्थान मजबूत होता है। इसमें जो है ना जो बीमारी जो होती है पाचन संस्थान खराब होने की वजह से ही मोटापन आता है। और दूसरी ये बात है कुछ व्यायाम नहीं करने की वजह से कुर्सी पर ज्यादातर बैठते हैं या अपने इस तरह का काम करते हैं जिसमें हाथ पैर भी कम चलते हैं, बैठने का ज्यादा रहता, वो आदमी ज्यादा मोटे होते हैं। मोटे होने के लिए भोजन की भी जो बात ऐसी है कि कुछ भोजन जो मैदा होता है वो जो है ना ज्यादा मोटापा लाता है और कुछ भोजन होते हैं जो जल्दी हजम हो जाते हैं। तो शरीर में जो है ना अन्न जिसको अपन जो है ना दाल चावल रोटी कहते हैं ये कुछ कम खाना चाहिए और फल सब्जी ज्यादा खाना चाहिए। उससे जो है ना शरीर में जो है ना मोटापन नहीं होगा। और गर्म पानी अगर गर्म पानी जो है ना सदैव ही गर्म पानी पीते रहे तो बहुत जल्दी फायदा होता है। अपन योग मुद्रा आसन लगाते हैं। योग मुद्रा आसन के लिए जो अपन जो है ना ये घुटनों के ऊपर बैठते हैं, तो घुटनों के बाद में बैठने के बाद में नीचे तो जाए तो पहले ऐसे कर लेंगे ऐसे, हाँ, और ऐसे धीरे 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 एक बार और थोड़ा रोके और अब जो है ना गर्दन जाएगी दाहिने तरफ और पैर जाएंगे बात पहले जाता दो बार करते इसी पर फिर हलासन हो जाता है। इसके बाद शवासन लगाना जरूरी है। शवासन जी
जी, तो हमने यहाँ पर बहुत कुछ जाना राधे श्याम जी से। अब चलते चलते एक और खास सवाल राधे श्याम जी से। राधे श्याम जी, जैसे कि आपने हमें बताया आप 77 वर्ष के हैं और आप निरंतर योग से जुड़े हुए हैं और योग कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को और युवाओं को योग के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं योग के लिए जो संदेश देना चाहूंगा, सब आदमियों के लिए योग जरूरी है, दिमाग जरूरी है और शरीर स्वस्थ जरूरी है। तो आदमी को जो कुछ आसन करना चाहिए और कुछ जो है ना प्राणायाम करना चाहिए। और खास तौर से जो है ना प्राणायाम शारीरिक जो है ना मस्तिष्क जो शार्प होता है वो जो है ना जरूर प्राणायाम करना चाहिए। जैसे जो अनुलोम विलोम से जो है ना शरीर का जो है ना मस्तिष्क भाग जो है ना बहुत संचालित होता है, अच्छा काम करता है। तो उसमें जो है ना जरूर काम करना चाहिए। और बच्चों के लिए जो है ना शांति से रहने से और खेलों में थोड़ा खेलने से और पढ़ाई करने से जो है ना ज्यादा फायदा है। जी, यानी कि आज हमने हमारे इस खास कार्यक्रम फिट रहे सदा में जाना प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क को भी तेज बनाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। और राधे श्याम जी की एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि रेस्ट कम करें, क्योंकि रेस्ट करने से रस्ट लगता है। जिस प्रकार लोहा मजबूत होता है लेकिन अगर वो पड़ा रहे तो उसमें जंग लग जाती है। इसलिए आपका शरीर भी लोहे जैसा मजबूत हो सकता है, लेकिन बशर्ते आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे, रेगुलर योग करते रहे और अपने आप को फिट रखें। तो दर्शकों, जाना आपने कि किस प्रकार योग से हम अपने जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं और इसमें एज यानी कि आपकी आयु कोई भी मायने नहीं रखती है। जैसे कि आज के हमारे खास मेहमान श्री राधे श्याम सक्सेना जी से आपकी मुलाकात हुई और उनकी एज 77 ईयर्स यानी कि 77 वर्ष है और आज भी वो नियमित रूप से योग को अपने जीवन में शामिल किए हुए हैं। तो आप भी इस प्रकार से योग को अपने जीवन में शामिल कर एक बेहतर जीवन की शुरुआत अब फिर से कर सकते हैं, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा कहते हैं ना। तो जाग जाइए आज ही और कर लीजिए योग को अपने जीवन में शामिल। नियमित रूप से अगर आप योग को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप कई बीमारियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। साथ ही साथ आज के जीवन में चल रहे मोटापे की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ और सिर्फ योग के माध्यम से दूर की जा सकती है, जिसमें किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये खास कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और जाते जाते आपके लिए एक ही बात, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।